धनु राशि अगस्त 2026 राशिफल को अगर ध्यान से देखें तो आपने 4 ग्रहों को खास करके ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें कि मंगल, गुरु, सूर्य और शुक्र, ये खास 4 ग्रह हैं। इसके अलावे 2 और इंपॉर्टेंट ग्रह भी इस महीने कुछ बड़ा करने वाले हैं धनु राशि 2026 अगस्त राशिफल में, जिसमें कि पहले शनिदेव हैं जो कि 27 जुलाई 2026 से ही वक्री हो रहे हैं। मैंने इसके लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके परिणाम धनु राशि वालों पे बड़े ही इमेंस पड़ रहे हैं। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है राहु देव का शतभिषा नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाना। ये भी 8 महीने का प्ले है और धनु राशि वालों के ऊपर में बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। सारी बातों को बहुत विस्तार से अभी इसी वीडियो में बता देंगे, अतः बने रहिए आखिरी तक। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं सैगिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 मंथली प्रेडिक्शन की, जिसके तहत सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि वालों के धन की स्थिति की। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि धनु राशि वालों के धन की स्थिति थोड़ी सी हिलती हुई दिख रही थी, कारण आपके धनेश शनिदेव होते हैं और वो अभी आपके हृदय भाव में आकर के बैठ गए और शनि की ढैया धनु राशि वालों के ऊपर में प्रभावी कर दिया। मैंने इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा और उसमें बताए गए उपायों को कीजिएगा, फायदा तभी है देखने का। हाँ, ये जरूर है कि अभी आपके लग्नेश आपके अष्टम भाव में जाकर के उच्च के हो गए हैं और लग्नेश खुद बोलता है पैसा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की क्या वैल्यू है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान पे ध्यान दो। इस तरह की लॉजिक्स जब प्रिवेल कर जाती है, कहीं ना कहीं हमारे पिछले दिमाग में जाके जम जाती है, तो आदमी वास्तव में उस चीज से विमुख हो जाता है जो चीज उसको नहीं चाहिए। ये अगर अच्छे से घर कर गई दिमाग में तो यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि और जो कि नीच की दृष्टि है से आपके धन भाव को देख रहे हैं। ऐसे में ना तो आपके पर्सनैलिटी की ख्याल है आपको, ना तो आपको चेहरे, ना तो साज सज्जा की ख्याल है, कोई सुंदरता नहीं, कोई बड़प्पन नहीं। आप तो ज्ञान के गहराइयों में डूबे चले जा रहे हैं, डेटा एनालिसिस में धंसे चले जा रहे हैं। लेकिन जिंदगी चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना भाई। ये चीजें अभी आपके पंचमेश व्ययेश मंगल देव अच्छे से समझते हैं और आपके सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो गए। पूरे अगस्त के महीने यही रहेंगे धनु राशि वालों। ये ऐसी स्थिति में इनकी अष्टम दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि हो जाएगी जब ये आपके धन भाव को देखेंगे, क्योंकि वो मकर राशि है। और ऐसी हालत में आपके धन में एक जबरदस्त स्विंग देखी जा सकती है इस समय में। और स्विंग का मतलब ये होता है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, पेंडुलम। तो थोड़ी होशियारी से अगर आपने पकड़ ली तो धनु राशि वालों ये एक बहुत अच्छा वक्त होगा अगस्त के महीने का, जिसमें आप बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छे वेल्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि खर्चों पे लगाम लगेगा और अष्टम भाव के उच्च होने से आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज की प्राप्ति, आपके ससुराली संपत्ति की प्राप्ति भी बहुत हद तक संभव हो जाएगी। वो मुकदमेबाजी, वो झमेलेबाजी जो बहुत दिनों से चल रही थी आपके जमीन को लेकर के, आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के, उसमें एक सफलता की प्राप्ति दर्ज होने वाली है। तदोपरांत सैगिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 अगस्त मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके करियर और बिजनेस की बात की जाए तो दोस्त, ये इश्क नहीं आसान है, काम दीवानों का एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये वो वक्त आ गया है जो बहुत मेहनत मांगता है धनु राशि वालों से। आप ऑलरेडी शनि की ढैया से परेशान हैं और हर काम में देरी परेशानी को झेल रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 27 जुलाई 2026 से ही शनिदेव वक्री हो जा रहे हैं और ऐसे में शनि की ढैया थोड़ी और प्रभावी हो गई है। फिर भी कई सारी अच्छी चीजें भी जुड़ गई इसके साथ में, जिसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर बोल रहा हूं, देख लीजिए और उसके बताए उपायों को अवश्य कीजिए, उससे बहुत फायदा होएगा आपको।
फिर भी यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि वो मित्र बंधु जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए आपके कर्म को केयर करना बहुत जरूरी है, आपके कर्म के अच्छे आउटपुट लेके आना बहुत जरूरी है। ये रिक्वायर्ड है एक्चुअली, क्योंकि अभी ठीक 1 अगस्त से शुक्रदेव यहाँ विराजमान हो गए और यही रहेंगे पूरे अगस्त, जो आपका कर्म भाव है। और यहाँ पे आकर के शुक्रदेव अपने आप को नीच का कर लिए, कारण ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि है, और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र की प्रकाश आपके ऊपर सही से पड़ती नहीं है और परिणाम ये होता है कि आपके कर्म में सापेक्ष गिराव देखी जा सकती है। आपको खुद भी एहसास होगा। ये अलग बात है कि आपका मन अभी थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा और ये प्रसन्नता आपको घर, गाड़ी और घूमने से प्राप्त होगी, लेकिन कार्य को संवारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बॉस अंदर ही अंदर आपसे व्यथित हो जाएंगे। संग ही अगर गौर करके देखें तो जो यहाँ पे नीच हुआ है वो शुक्रदेव हैं और उनका ही हाउस है ये आपका छठा हाउस, जो आपको चैलेंज, कंपटीशन, बड़ी जिम्मेवारियां देता है। इनडायरेक्टली वो हाउस भी नीच का हो गया क्योंकि उसका लॉर्ड ही नीच का हो गया। इसके संग ही ये लाभ भाव भी नीच का हो गया। मिला जुला के कहने का मतलब ये होता है कि इस समय में अच्छे जॉब की प्राप्ति में, सर्चिंग में भी बहुत चैलेंज आएंगे। मिल भी गए तो बड़े पैकेज की जॉब मिलनी थोड़ी सी कठिनाईपूर्ण बात होगी। और इसमें शनिदेव जिनकी दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, कुछ ना कुछ अड़ंगा संग ही लेके आएंगे। ऐसी हालत में आपने आपके जॉब को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मेरी बात को याद रखेंगे कि आप कितना भी मेहनत करेंगे वो काउंट नहीं आएगा, गिनती में नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगी। लोग बोलेंगे अरे गधामारी कर रहा है। इस तरह की सोच होगी लोगों की। थोड़ी होशियारी से अपने कार्य को इवैल्यूएट करें। वो मित्र बंधु जो व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने के इच्छुक हैं, उनके लिए अगस्त 2026 मासिक राशिफल 5 अगस्त तक अच्छा आउटपुट लेके आएगा, क्योंकि व्यापार के लॉर्ड बुधदेव व्यापार के भाव में ही विराजमान हैं। और फॉर्चुनेटली इसी दरमियान मंगल देव यहाँ आके बैठ गए। कहने का मतलब है ये आपके पंचमेश हैं, विद्या बुद्धि के मालिक हैं और आपको व्यापार करने की बुद्धि दे रहे हैं। लेकिन अभी एक परिवर्तन होगा 6 अगस्त से, जब बुधदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और 6 अगस्त से 21 अगस्त तक, 22 अगस्त तक यहीं जमे रहेंगे। ये भाव आपके कुंडली का अष्टम भाव है, ये आपको भी पता है। परिणाम ये होगा कि अष्टम में जाकर के व्यापार इसकी क्षमता सीमित हो जाएगी, व्यापार में कठिनाइयां दिख सकती हैं। अगर ऐसा दिख जाए तो आपने ओम बुंग बुद्धाय नमः का नित्य 108 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ये कार्य आप किसी भी बुधवार सूर्योदय समकाल में कर सकते हैं स्नानोपरांत। तभी एक और घटना घटित होने वाली है। 15 अगस्त 2026 धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा वक्त लेके आएगा, जब आपके भाग्येश आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। यहां से जिंदगी थोड़ी पटरी पे आएगी, भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा। लेकिन ये याद रखें कि ये ग्रहण काल होगा, कारण यहाँ बैठे केतु और यहाँ बैठे राहु के समक्ष आ जाने से सूर्य को ग्रहण लग जाती है, जो प्रकाश सही से आपके ऊपर पड़ नहीं पाता, कभी दिन तो कभी रात की अनुभूति देता है। यही स्थिति आपको भाग्य को लेकर के भी महसूस होएगी। कभी होगा कि भाग्य का चकाचौंध है और कभी होगा कि मेरा तो तकदीर ही काम नहीं करता। धनु राशि वाले तो सारे ही अभागे ही पैदा होते हैं। इस सब तरह की थॉट आ जाए तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सोच आ जाए कभी, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो भगवान सूर्य को अर्घ देना है सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से। अगर ऐसा कर पाए तो आप बहुत सारे भाग्य संबंधी बाधाओं से बच के निकल जाएंगे। रुके हुए कार्य को गति की प्राप्ति होएगी, गाड़ी चल निकलेगी, दूर की यात्राएं करेंगे। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर या ऐसे किसी तीर्थ स्थान पे गए तो आपके दुर्भाग्य बहुत हद तक कटित हो जाएंगे। तदुपरांत धनु राशि 2026 अगस्त मासिक राशिफल के तहत अगर आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो दोस्त ये जरूर याद रखेंगे कि आपके पंचमेश मंगल देव अभी आपके सप्तम भाव में विराजमान हो गए आकर के। मतलब ये होता है कि मंगल का सप्तम भाव में होना अंडरस्टैंडिंग को मिस कराता है, जिसका मेन कारण है कि ये बड़े ही पॉजिटिव होते हैं
और हर चीज पे अपना आधिपत्य चाहते हैं। ये बात कभी भी पार्टनर को पसंद नहीं आती, जिसका कारण ये होता है कि पार्टनर अपने आप को बराबरी का मानता है या मानती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत होगी, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने की जरूरत होगी और एग्रेशन से दूर रहने की जरूरत होगी। आपको बोलचाल पे केयर करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी आपकी बोलचाल में एक जबरदस्त पावर दिखने वाली है। आप ऑलरेडी अभी गुरुदेव के अति प्रभाव के कारण बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, जहां पॉलिश की जरूरत होती है। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए टाइम ठीक है, पुत्र योग बना हुआ है। वो मित्र बंधु जिनके संतान एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा वक्त है। और वो मित्र बंधु जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी वीजा पासपोर्ट सब लग जाएगी, अभी कोई इश्यू नहीं है। हालांकि हमको भी पता है, आपको भी पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अभी ठीक नहीं चल रहा, फिर भी अगर आपने चाह लिया तो इस चीज में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगी धनुराशि वालों आपको। तदुपरांत आपने आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ा सौहार्दपूर्ण और होशियारी रखने की जरूरत है, अदरवाइज संबंध में खटास आ सकते हैं। राहु देव वहां बैठ करके डिप्लोमेसी को तो अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ सकती है। बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट अभी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो बड़े भाई बहन के लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव हैं और वो नीच के हो गए हैं। हो सकता है उनकी स्थिति थोड़ी खास्ता हो जाए इस वक्त में, हो सकता है आपको उनकी मदद करनी पड़ जाए। तत्पश्चात मित्र, धनु राशि 2026 अगस्त मासिक राशिफल के तहत अगर आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य समहाउ बेहतर है। कुछ एक यौन रोगों को या प्रोस्टेट को या ल्यूकेरिया को, इस सब तरह के रोगों को छोड़ करके बाकी स्वास्थ्य की सिचुएशन ठीक ठाक है। हृदय में थोड़ी सी परेशानी दिख रही थी, बट अभी अगस्त के महीने में वो भी स्थिति काफी सेटल्ड हो जाएगी। पंचमेश का आपके लग्न पे पूर्ण दृष्टि आपके स्वास्थ्य को मजबूर करता है एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और ये सारा कार्य किया तो चीजें बहुत अधिक बेहतरी की तरफ मुड़ेंगी। भाग्य साथ देगा तो 15 अगस्त ऑनवर्ड स्वास्थ्य ग्रेजुअली और बेहतरी को प्राप्त होता चला जाएगा। फिर भी दोस्त, सैजिटेरियस अगस्त मंथली प्रेडिक्शन 2026 के तहत अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ जाए, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो भाग्य में हो, चाहे वो कर्म में हो, तो मैंने एक दो इलाज तो आपको पहले ही दे दिया, जिसमें कि आपको ओम द्राम द्रिम द्रोम सा शुक्राय नमः का पाठ किसी भी शुक्रवार दिन के 1:30 बजे से नित्य करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। क्योंकि ये याद रखें कि राहु देव जो कि आपके पराक्रम भाव में हैं, यहां से सूर्य को ग्रसित करेंगे। अभी राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ठीक 2 अगस्त को, जिसका बड़ा ही वाइब्रेंट इफेक्ट धनु राशि वालों पे पड़ने वाला है। मैंने बहुत विस्तार से इसके लिए भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो राहु नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि अवश्य देख लें और उसमें बताए गए उपायों को करें। अदरवाइज मैंने अभी बता ही दिया आपको कि आपने भगवान सूर्य को अर्घ देनी है। आपके लिए जो तीसरा रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। आपने किसी भी मंगलवार को इसे धारण करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह कभी भी नहीं देता, जिसके फायदे के बजाय नुकसान संभव हो सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।